जुमातुल विदा यानी रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा, वो भी 27 रमजान को। प्यारे बहन भाइयों, ऐसे इत्तेफाक सदियों में एक आधी बार ही हुआ करते हैं। आज इतना मुबारक और फजीलत वाला दिन है कि मैं अगर बयान करना भी चाहूँ तो बयान नहीं कर सकता। ये किस्मत और तकदीर को बदल देने वाले लम्हात हैं। ये वो लम्हात हैं कि अगर फकीर भी अल्लाह ताला से मांगे तो वो भी बादशाह बन जाता है। इसलिए फिर चाहे आप रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं या आपके काम नहीं बन रहे, आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस आज का दिन ही है। आज मांग लें, अल्लाह ताला से जो कुछ मांगना चाहें, रब से जो कुछ मांगना चाहते हैं मांग लें। फिर चाहे आप जितनी मर्जी दौलत और पैसा मांगेंगे वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई हाजत है तो हाजत के बारे में दुआ मांगे। बड़ी से बड़ी हाजत, नामुमकिन हाजत भी आज के दिन पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस चीज को याद रखें, आज जुमातुल विदा है यानी रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और ऊपर से 27वां रमजान है। ये बहुत ही बरकतों और फजीलत वाले लम्हात हैं। और इसी मौके के हवाले से आज मैं आपको एक बहुत ही ताकतवर वजीफा देने जा रहा हूँ। इस वजीफे को अगर आप आज के दिन यानी जुमातुल विदा और 27वें रमजान को कल लेते हैं तो आपकी आंखों के सामने मोइज़ात और करिश्मात होंगे। आपकी तकदीर बदल जाएगी। जितना दौलत, जितना पैसा मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अगर कोई हाजत है, फिर चाहे वो हाजत जितनी मर्जी मुश्किल ही क्यों ना हो, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर दुआ कबूल हो जाएगी। मैं अब आपको जो वजीफा बताने लगा हूँ वो करने में तो बेहद आसान है, कोई बच्चा भी कर सकता है और इस वजीफे को करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। लेकिन ये वजीफा कुछ ताकतवर तरीन वज़ाइफ में शामिल होता है। प्यारे बहन भाइयों, मेरे इस चैनल पर फिर जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं उनमें से शायद ही मैंने किसी वीडियो में इतना ताकतवर वजीफा दिया हो जितना ताकतवर वजीफा मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। और आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये वजीफा जितना ताकतवर है करने में उतना ही आसान है और आप आसानी से इस वजीफे को कर लेंगे। जुमातुल विदा को, इस वजीफे को कर लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला से फिर जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला अता फरमा देंगे। दौलत मांगेंगे दौलत मिल जाएगी, रिज्क मांगेंगे रिज्क मिल जाएगा, औलाद के ख्वाहिशमंद है अल्लाह ताला नूरीना औलाद अता फरमा देंगे। रिश्ता नहीं हो रहा तो बेहतरीन रिश्ता आ जाएगा। कारोबार के हवाले से परेशान है, कारोबार चल नहीं रहा तो आपका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। या फिर आप दौलत के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहती हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा दौलत, पैसा और रिज्क हो जाए, तो आज मैं आपको 27वें रमजान और जुमातुल विदा के हवाले से जो वजीफा बताने जा रहा हूँ उसको कर ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से फिर जितनी दौलत, जितना रिज्क और जितना पैसा मांगेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अल्लाह अकबर, कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद दुरूद शरीफ का एक बेहद मुजरब और ताकतवर वजीफा। लेकिन इससे पहले कि हम वजीफे पर बात करें, एक चीज का समझ लेना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस वजीफे से या फिर किसी भी और वजीफे से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। एक शख्स दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और जाकर कहने लगा कि दाता अली हजवेरी, मैंने बहुत सारे वज़ाइफ किए, बहुत सारे अमलियात किए, लेकिन मेरी जो हाजत थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं दौलतमंद हो चुका हूँ लेकिन मैं उतना दौलतमंद नहीं हो सका जितना मैं होना चाह रहा था। मेरी दौलत एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ रही। जिसके बाद दाता अली हजवेरी का कहना था कि तुम्हारी किस्मत में ही इतना लिखा है, जितना तुम्हें अल्लाह ने अता किया है उसमें खुश रहना सीखो, क्यों ज्यादा की ख्वाहिश करते हो। जिसके बाद उस शख्स का कहना था कि दाता अली हजवेरी, ये मेरा ख्वाब है कि मैं बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाऊं, बल्कि मैं शहर का सबसे ज्यादा अमीर दौलतमंद आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी वजह तो बताएं कि मैं एक हद से ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। जिसके बाद दाता अली हजवेरी का कहना था कि अगर तुम बहुत ज्यादा दौलतमंद होना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, वो कर लो। तुम जैसे ही वो काम करना शुरू करोगे तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगोगे। उस काम को कर लेने के बाद तुम इसलिए परेशान रहा करोगे कि इतनी दौलत को मैं संभाल लूं तो संभाल लूं कैसे। जिसके बाद वो शख्स कहने लगता है कि दाता अली हजवेरी, मुझे क्या करना होगा। जिसके बाद दाता अली हजवेरी का कहना था कि सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलो और तुम्हारे गली मोहल्ले में फिर तुम्हें जितनी भी बिल्लियां नजर आती हैं उनको खाने पीने के लिए कुछ देना शुरू कर दो। वो शख्स ऐसे ही करता है, सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल जाता है और घर के बाहर फिर जितनी भी भूखी बिल्लियां नजर आती हैं उन्हें कुछ ना कुछ देता जाता है। अभी उसको ये तमाम चीजें करते कुछ दिन ही गुजरते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर होने लगता है। उसके पास इतनी दौलत आने लग जाती है कि वो वाकई ही परेशान हो जाता है कि मैं इतनी दौलत, इतने पैसे को संभालूं कहां। जिसके बाद वो शख्स दोबारा दाता अली हजवेरी के पास आता है और अर्ज करने लगता है कि दाता अली हजवेरी, मैंने तो बहुत सारे वज़ाइफ किए थे, बहुत सारे अमलियात किए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे उतनी दौलत नहीं मिली थी। हाँ, मुझे दौलत मिली थी, बहुत
मिली थी, लेकिन उतनी नहीं मिली थी जितनी अब मिलने लगी है। बिल्लियों को खाना डालने से ऐसा क्या हुआ कि मैं इतना अमीर होने लग गया। जिसके बाद दाता अली हजवेरी का कहना था कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अरशाद मुबारक है कि मैंने एक ऐसे शख्स जो कि रात रात भर जाकर इबादत करता है, उसकी दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल होती नहीं देखी जितनी जल्दी मैंने बिल्ली की दुआएं कबूल होते देखी हैं। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली फिर जो भी दुआ करती है और जिसके हक में भी दुआ करती है वो कबूल हो जाती है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है कि बिल्ली की दुआ या बिल्ली की बददुआ इतनी जल्दी कबूल क्यों होती है? तो उसके पीछे की बहुत सादा सी वजह है। प्यारे बहन भाइयों, जिन लोगों ने भी बिल्लियां पाल रखी हैं उन्हें इस चीज का अच्छी तरह से पता है कि बिल्ली कभी भी, जिसने बिल्ली को रखा होता है यानी जो बिल्ली का मालक होता है, बिल्ली कभी भी उसे दिल से मालक नहीं मानती। देखें, अगर आप कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता आपको मालक मानना शुरू कर देगा। आप जो कहेंगे कुत्ता वही करेगा। कुत्ता आपको बहुत ज्यादा फर्मा बरदार हो जाएगा, आपके आंख के इशारे को समझेगा। आप उसको जो इशारे से भी कहेंगे कुत्ता फौरी तौर पर वो काम करेगा, बल्कि फौरन से पहले कुत्ता आपके इशारों पर नाचेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली को बेशक आप 10 या 15 साल भी पाल कर देख लें, बिल्ली कभी भी आपकी पूरी तरह से वफादार नहीं होगी। इसके बावजूद कि आप बिल्ली को दिन रात खाने को दें, बिल्ली आपसे प्यार तो करेगी लेकिन कभी भी आपकी फर्मा बरदार नहीं बनेगी, आपको मालक नहीं मानेगी। क्योंकि बिल्ली की फितरत में ये चीज मौजूद है कि बिल्ली अल्लाह के सिवा किसी को मालक नहीं मानती। जो शख्स बिल्ली को खाना देता है, बिल्ली उसके लिए दुआएं तो करती हैं और बिल्ली की दुआएं उसको लगती भी हैं, लेकिन बिल्ली ये भी जानती है कि ये शख्स सिर्फ जरिया है, असल में मुझे खाना देने वाली जात अल्लाह की ही है। और बिल्ली हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती है और जो शख्स उसको खाना देता है उसके लिए दुआ करती है। और क्योंकि बिल्ली की फितरत में ये चीज मौजूद है कि बिल्ली अल्लाह के सिवा किसी को मालक नहीं मानती, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकती नहीं, यही वजह है कि बिल्ली की दुआएं और बददुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। इसलिए अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि फिर जो शख्स भी अपने अंदर ये खासियत पैदा कर लेता है कि वो दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकता, किसी के सामने नहीं मांगता, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला के सामने झुकना सीख जाता है और दुनिया के सामने झुकना छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला फिर उसकी दुआओं को भी सुनते हैं, हाजतों को पूरी करते हैं और इतनी दौलत, इतना पैसा अता फरमा देते हैं कि इस दुनिया की उसको कोई परवाह ही नहीं रहती। वो दुनिया के असबाब का गुलाम नहीं रहता, उसको अपने रिस्क के लिए किसी इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, किसी इंसान की खिदमत या इंसान की चाकरी नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में दोबारा आपको कभी किसी का मोहताज ना बनना पड़े तो अल्लाह ताला से मांगना सीखें, अल्लाह ताला को राज़िक माने, दुनियावी असबाब के पीछे भागना छोड़ दें, फिर देखें आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और अल्लाह ताला आपको रिज्क और दौलत भी अता फरमा देंगे। तो आज मैं आपको जुमातुल विदा यानी 27वें रमजान के हवाले से जो वजीफा बता रहा हूँ, इसके 3 हिस्से हैं, यानी ये 3 बुनियादी तौर पर वज़ाइफ हैं, लेकिन हम इन्हें आज एक ही कहेंगे। पहला वजीफा है अल्लाह अकबर का, दूसरा वजीफा है कलमा तैयबा यानी पहले कलमे का, और तीसरा जो वजीफा है वो है दुरूद शरीफ का। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह अकबर, कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों इबादतें किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, सीधा अल्लाह ताला के पास जाती हैं। बाकी अगर आप कोई भी वजीफा करते हैं, कोई भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो वो किसी न किसी आसमान पर जाकर रुक जाती है, जिसके बाद फरिश्ते उस इबादत को अल्लाह तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्लाह अकबर की, तो जैसे ही आप अल्लाह अकबर पढ़ते हैं तो ये सीधा 7 आसमान पार कर कर अल्लाह ताला के पास जाता है। कलमा तैयबा पढ़ते हैं तो ये भी सीधा 7 आसमान पार कर कर अल्लाह ताला के पास जाता है। इसी तरह दुरूद शरीफ भी किसी आसमान पर रुकता नहीं, अल्लाह ताला के पास जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने इस वजीफे को करना कैसे है। तो देखें, सबसे पहले अगर अल्लाह अकबर की बात करें तो अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर की फजीलत का अंदाजा आप इस चीज से लगा ले कि अजान का आगाज ही अल्लाह अकबर से होता है। जब भी कोई शख्स अल्लाह अकबर कहता है यानी वो कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो शैतान अपने सर को पीटना शुरू कर देता है, शैतान रोना शुरू कर देता है, शैतान कहता है कि हाय मेरी किस्मत, ये इस शख्स ने क्या कह दिया, शैतान जल भुन जाता है। इसी तरह अगर कलमा तैयबा की बात करें तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे का कहना हमें मुसलमान बनाता है। जब हम इस कलमे को दिल से तस्लीम करते हैं और अपनी जुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं। कलमे की फजीलत के बारे में भी मैं मजीद आपको क्या बताऊं। जब भी कोई शख्स कलमा तैयबा पढ़ता है तो वो इस चीज का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा कलमा हमें पूरे इस्लाम के बारे में बता देता है। जब इंसान पर कोई बहुत बड़ी आफत नाज़िल हो जाए, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नाज़िल हो जाए, तो उस वक्त बुजुर्ग कलमा तैयबा का विर्द करने का कहते हैं। यही वजह है कि जब जल्जला आता है तो लोग ऊंची ऊंची आवाज में कलमा तैयबा
का विर्द करने लगते हैं। इसी तरह अगर दुरूद शरीफ की बात करें तो दुरूद शरीफ के एक राज को जरूर समझ लें। देखें, जब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दुरूद इस्लाम भेजते हैं तो आप बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर सलामती भेज रहे होते हैं। तो इस चीज को याद रखें कि कुरान हमें कहता है कि जो तुम पर सलामती भेजे तुम भी उस पर सलामती भेजो। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर सलामती भेजेंगे तो वो भी आप पर सलामती भेजेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी सलामती का जवाब जरूर देते होंगे और क़यामत वाले दिन भी आप अपने ऐसे उम्मती को जो कि आप पर दुरूद इस्लाम भेजता रहा हो कभी भी जहन्नुम में नहीं जाने देंगे। ये मेरा ईमान है। तो प्यारे बहन भाइयों, वजीफा आपने कैसे करना है? देखिए, जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी तफीक है, जितनी भी बार आप आसानी से इस वजीफे को कर सकते हैं उतनी बार आपने कर लेना है। फिर चाहे आप अल्लाह अकबर, कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ को 11-11 बार पढ़ सकते हो, 11-11 बार पढ़ लें। 100 बार पढ़ सकते हो, 100 बार पढ़ लें। 200 बार पढ़ सकते हो, 200 बार पढ़ लें। यानी जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी तौफीक है, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है और आप सिर्फ 11-11 बार अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो आप सिर्फ 11-11 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, वो भी काफी है। और इस वजीफे को एक साथ करने की भी जरूरत नहीं। दिन में जिस वक्त भी आपके पास फारग वक्त हो आप बेशक अल्लाह अकबर का विर्द करना शुरू कर दें, कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दें या फिर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। बेशक आप फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या छोटा दुरूद, और खासकर दुरूद शरीफ तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि इस चीज को याद रखें, हम जुमेरात और जुमे वाले दिन फिर जितना भी दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर भेजते हैं, फरिश्तों की जानिब से हमारे पढ़े गए तमाम दुरूद शरीफ को इकट्ठा कर कर जुमे की शाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाता है। तो इससे और बेहतर हमारे लिए क्या बात हो सकती है? आप बावजू और बिना वजू दोनों सूरतों में अल्लाह अकबर, कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ का विर्द कर सकते हैं। विर्द कर लेने के बाद दुआएं कीजिएगा, रो रो कर अल्लाह ताला से रिज़्क, दौलत और जो कुछ आप मांगना चाहते हैं मांगिएगा और मेरे खानदान के लिए भी दुआ गो रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।